एक बार इस घरेलू उपाय को करके देखिए जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप मेरी बात को मानिए ना मानिए, जब आप इस घरेलू उपाय को करेंगे लगातार 15-16 दिन, आप कमेंट बॉक्स में जाके खुद कमेंट कर देंगे कि पंकज भाई, पंकज बेटे, ऐसा है, आपने जो घरेलू उपाय बताया था हमने किया और हमें पहले से इतना ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा है। आप खुद कमेंट करेंगे मेरे भाई। हरे कृष्णा सभी को। लेकिन आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो भी 60-65 साल के ऊपर बुजुर्ग भाई हैं, उनके प्रोस्टेट का भार या उनको प्रोस्टेट की बीमारी होने का एग्जैक्ट कॉज क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो आपका प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो पौरुष ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, इसका काम क्या है। मैं क्यों प्रोस्टेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ? देखिए, ये पुरुषों का दूसरा दिल कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ मेंस। पुरुषों का दूसरा दिल। क्यों? ये शुक्राणुओं की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। पेशाब कितनी क्वांटिटी में आए, कितना उसका फ्लो, पेशाब की धार, इन सारी जो ये फंक्शन को मेंटेन कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। बात समझ आ गई? तो आपको समझना पड़ेगा प्रोस्टेट ग्लैंड आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है यार। पुरुष भाइयों, बातों को समझ आइए। मैंने आपको कहा ये दूसरा दिल है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कितना। जिस तरह दिल आपके शरीर के लिए जरूरी है ना, ठीक इस तरह ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी दूसरा दिल है। ये भी एज इट इज इंपॉर्टेंस है आपके शरीर के लिए। पौरुषत्व का प्रतीक है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हो गई बात? और ये आपके पेशाब की थैली के नीचे लगा होता है। 20-25 ग्राम इसका नॉर्मल भार होता है, जस्ट लाइक अ वालनट, अखरोट की तरह। आपके दोनों जो गुर्दे हैं वो यूरिन बनाते हैं, पेशाब बनाते हैं, और दोनों गुर्दों से पेशाब जाता है पेशाब की थैली के अंदर। कैसे? एक पाइप होती है जिसको यूरिटर बोलते हैं, वो पेशाब को ले जाती है दोनों किडनियों से पेशाब की थैली तक। और जब पेशाब की थैली भरती है, कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको पेशाब आता है। लेकिन प्रोस्टेट की बीमारी होने पर सारी प्रोसेस ही गड़बड़ा जाती है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का भार बढ़ रहा है। पेशाब की जो नाली जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं वो कंप्रेस हो रही है। पेशाब की नाली प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर गुजरती है ना। ये तो मेन पंगा है यार। ठीक है, ये तो मेन रीजन है जिस वजह से पेशाब बार बार आ रहा है। पेशाब की नाली कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस है, ये इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये इसको गड़बड़, अगर ये गड़बड़ हो गया काम, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है बाद में। तो नॉर्मल सी चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब आपने पुरुष भाइयों समझना है कि आपने कौन सा वो घरेलू उपाय करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कितनी कितनी मात्रा आप लोगों को इस घरेलू उपाय में जो भी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा आप लोगों ने लेने हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिए। ठीक है, देखिए, ये घरेलू उपाय अभी पहले एक काम करिए कि डायरी लीजिए और पेन लीजिए, लिखिए डायरी पे कैसे करना है, कब घरेलू उपाय करना है, किस तरीके से करना है। पुरुष भाइयों, आप लोगों ने मार्केट से या पंसारी के पास जाना है या कहीं ऑनलाइन मंगवा लेना। आप लोगों ने ना गोक्षरा का पाउडर लेना है। गोक्षरा, गोक्षरा समझते हैं? गोखरू बोलो चाहे गोक्षरा। आप देखो मार्केट में गोक्षरा गुग्गुर की गोलियां भी आती हैं ना, देखो गोक्षरा, तो आपने वो गोक्षरा उसका पाउडर लेना है। मैं तो आपको ये बात बोल जाता हूँ कि पंसारी के पास चले, उससे ले आप गोक्षरा का पाउडर दो। गोक्षरा के बीज होते हैं ना, गोक्षरा, वो उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। मैं बताया हूँ आप लोग को वीडियोस में दिखा के, एक बार दिखाया था। आपने वो कांटे निकालने ऊपर से और उनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के घर पे रख लेना है। और 10 ग्राम आप लोगों ने कंचनार की छाल लेनी है, पंसारी के पास जाओ, वहां से लानी है 10 ग्राम। मतलब आप आधा किलो ले आओ, 1 किलो ले आओ, कोई बात है, लेकिन 10 ग्राम आपने क्वांटिटी लेनी जब आपने एक टाइम ये यूज करना है। 10 ग्राम गोक्षरा का पाउडर, 10 ग्राम कंचनार की छाल, ये आपने पाउडर बना लिया।
अब आप लोगों ने दोनों को 250 ml पानी में पकाना है। कैसे? आपने 10-10 ग्राम गोक्षरा और कंचनार की छाल का पाउडर लिया, 250 ml पानी में डाला और उसको उबाला। उबालते रहो 15-20 मिनट, कोई बात नहीं। जब पानी आधा बच गया, यानी कि 125 ml रह गया, एक बड़ा गिलास आधा बच गया, तो भैया छान के पी जाओ 2 टाइम। मैं बोल रहा हूँ कि इससे बढ़िया घरेलू उपाय आपको जिंदगी में ना कोई बता सकता है, ना कभी आपको मिलने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इससे बेस्ट होम रेमेडी है ही नहीं। मानिए मेरी बात को। लेकिन इसके साथ अभी बताऊंगा इससे फायदा क्या होगा, कितने दिनों में फायदा होगा मेरे भाई। लेकिन इसके साथ आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा, नहीं तो फायदा नहीं होने वाला, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है घरेलू उपाय को करने का। वो है तितली आसन करना 15 मिनट, बटरफ्लाई योगा, खाने के 2-3 घंटे पहले या बाद में, सुबह दोपहर रात को। उसके बिना घरेलू उपाय आपको असर नहीं दिखा सकता, सॉरी टू से दैट, ठीक है। अच्छा, ये कंचनार की छाल क्या काम करती है? कंचनार की छाल आपके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बैलेंस करती है, जो इम्बैलेंस हो चुका है। क्योंकि इस हार्मोन का इम्बैलेंस होना प्रोस्टेट की बीमारी होने के लिए जिम्मेवार माना जाता है, ठीक है। आपको पता है प्रोस्टेट में सूजन आती है, और एक बात फैक्ट है, सच है, ये सच्चाई है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन दैट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ठीक है। तो प्रोस्टेट में सूजन को खत्म करने का जो देसी तरीका है, जो नेचुरल वे है, वो यही है कि आप लोग कल्चनार की छाल का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल कर लो यार। नेचुरली आपका हार्मोन बैलेंस हो, इससे हो सकता है ना, ठीक है। कोई महंगा काम थोड़ी, सस्ते काम है। अब जैसे ही हार्मोन बैलेंस होंगे, मैंने बताया आप लोगों को कि प्रोस्टेट की बीमारी होने का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, कोई कारण मतलब पता नहीं चल पाया आज तक। तो जो 2 कारण माने जाते हैं, वो यही है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना। तो इस हार्मोन को इम्बैलेंस करके आप काफ़ी हद तक इससे इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्रोस्टेट के भार को। करके देख लो, जाता क्या है। भार कंट्रोल नहीं अगर हुआ तो उससे गया क्या, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी हुआ। लेकिन ऐसा हो ही सकता, भार कंट्रोल ना हो। करके देख लेना आप एक बार, तब पता चलेगा 15-16 दिन। और इससे एक चीज और होगी, जो पेशाब में अगर कुछ पुरुषवायु को जलन हो रही है ना, जैसे बूंद बूंद करके आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको लेकर यार पेशाब वो खुल के आ रहा है मेरे भाई, अब जलन खत्म हो रही है, अब पेशाब की धार एकदम बढ़िया आ रही है यार। पहले पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ रहा था कि पूरा जोर तब पेशाब निकलता था, अब पेशाब निकल रहा है आसानी से। आप ये बदलाव देखना शुरू कर देंगे यार 15-16 दिन के बाद, मानिए मेरी बात को। और ये जो गोक्षुरा है, देखिए कचनार की छाल का बेसिकली यही काम है, हार्मोन्स को बैलेंस करना। और जो गोक्षुरा है, गोक्षुरा गोक्षुरा एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक्स मतलब पेशाब को खोल कर लाना। जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की समस्या में पेशाब खुल के नहीं आता, उनके लिए गोक्षरा के पाउडर से बढ़िया रामबाण अचूक देसी नुस्खा कोई नहीं हो सकता। इससे बढ़िया नेचुरल होम रेमेडी नहीं मिलने वाली। पेशाब से जुड़ी हर समस्या का जो एक रामबाण तरीका है, वो यही है कि गोक्षरा का पाउडर इस्तेमाल कर लो। 15-16 मिनट के बाद पेशाब खुल कर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या किसी भी कारण से अगर आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, तो आप करके देख लेना। कभी कभार गैस बन जाती है ज़्यादा, या और भी कोई समस्या, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब नहीं आ पाता है, जलन होती है, जो लगाना पड़ता है। आप इसको गोक्षरा के पाउडर को ना 2 चम्मच देना और 1 गिलास पानी में उबाल कर पी लेना, आप देखना 15-16 मिनट के पेशाब खुल कर आ जाता है मेरे भाई, तुरंत जलन खत्म हो जाती है। लेकिन करके देखना ऐसे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुरुष भाइयों, आपको मैंने घरेलू उपाय बता दिया ना। अब ये घरेलू उपाय आप लोगों ने 15-16 दिन तक करना है, उसके बाद कमेंट करना है। ये नहीं कि 5-6 दिन किया फिर कमेंट कर दिया, नहीं, फिर मैं रिस्पॉन्स भी नहीं करूंगा। आपने 15 दिन तक लगातार करना है। 15 दिन के बाद आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की, पंकज भाई हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, कितना नहीं हुआ। लेकिन साथ में परहेज भी कर लेना, ऐसा नहीं कि घरेलू उपाय करो, योगा ही करो और साथ में उस तरह दूसरी तरफ से चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, मीट अंडा, ठीक है, चाउमीन मोमो बर्गर वहाँ से खाए पड़े हो, तब नहीं फर्क होने वाला। परहेज के बिना तो फिर कोई बीमारी मसले आपको हो ही नहीं सकता घरेलू उपाय से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है। आपको परहेज तो करने पड़ेंगे मेरे भाई।
परहेज के बिना काम नहीं होने वाला। क्लियर हो रही है ना बात? तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो जितना मैंने बताया उतने दिनों तक आप लोगों ने घरेलू उपाय करना है और कुछ नहीं करना है। जितना मैंने बताया आपने यही घरेलू उपाय करना है और योगा करना है जो मैंने बताया 15 मिनट तक, और परहेज। प्रोस्टेट की सेहत का खास ख्याल रखिए। 60-65 साल के बाद दिक्कत बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल ये इतना ही, यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्ण।